हीर और रांझा की कहानी पार्ट 2। रांझा के सही भाई मिलकर जमीन का मापजोख करवाने काजी के पास गया और उसे रिश्वत देकर अच्छी जमीन को आपस में बांट लिया। बंजर और बेकार जमीन रांझे के हिस्से में आई। यह सब देखकर रांझा के दुश्मन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वे समाज में घूम घूम कर कहने लगे कि अब रांझा को भाइयों ने जाल में अच्छा फांसा है। रांझा को भी वे अपमानित करते हुए कहते थे, यह आदमी खेत कैसे जोत सकता है जिसके सर पर बड़े बड़े बाल हैं लेकिन दिमाग में दही भरा हो। ऐसे आदमी से कौन औरत शादी करेगा जो जिंदगी में कुछ न कर सकता। रांझा की बेइज्जती करने में भाई भी पीछे नहीं थे। वे कहते, उसने तो औरतों की तरह चूड़ियां पहन रखी है, दिन भर बांसुरी बजाता रहता है और रात भर गाना गाता रहता है। अगर वह जमीन को लेकर उड़ने आता है तो आने दो, देखते हैं कि क्या कर लेता है। हम सब के ताकत के आगे वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। रांझा भारी दिल लिए अपने बैलों को लेकर खेत जोतने चला, लेकिन उसकी आत्मा रो रही थी और धूप की तलखी उसके दुख को और बढ़ा रही थी। खेत जोतते हुए जब थक गया तो वह छाया में जाकर लेट गया और आराम करने लगा। उसकी भौजाई साहिबा उसके लिए खाना लेकर आई और वह अपना दर्द उसे कहने लगा, भौजी मुझे खेत जोतना अच्छा नहीं लग रहा है। जमीन बहुत कठोर है, मेरे हाथों में फफूले और पैरों में छाले पड़ गए हैं। पिताजी जिंदा थे तो कितना अच्छा दिन थे, जाने वे कहाँ चले गए और ये बुरे दिन मुझे देखना पड़ रहा है। साहिबा ताना मारते हुए बोली, वैसे तुम तो बस अपने पिता के लिए ही दुलारे थे, माँ के लिए तुम शर्मसार करने वाले बेटे थे। इसका सेकंड पार्ट यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। इसका थर्ड पार्ट अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।